हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड क्लास 5 का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मीन्स होता है एक साथ उड़ना। देखिए, तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माता पिता और आपके टीचर्स कहते हैं समय पर करो। जैसे क्या बोलते हैं आपसे, गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो, पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग तैयार करो। तो इसमें क्या है, देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। अगर अब क्या होगा जब आप क्या करोगे, अपने मम्मी पापा या टीचर्स का कहना नहीं मानोगे, तो आपको क्या होगा। मतलब इसमें यह है कि बड़ों का कहना नहीं मानने पे क्या होता है। अब देखिए, इस कहानी में आपको इसी से पता चलेगा। देखो, डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक घना जंगल था, वहाँ बहुत बड़ा एक पेड़ था। इट्स लीफली ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो शाखाएं थी या उसकी जो टहनियाँ थी, वो क्या थी, स्प्रेड आउट मीन्स पूरे में फैली हुई थी, या उसकी आर्म्स कह सकते हैं, पूरे में फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड गीज। और जो ट्री था वो किसका होम था, जो वाइल्ड में जंगली कलहंस, गीज मीन्स होता है कलहंस या बर्ड्स कह सकते हैं, उनका एक घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, और वे वहाँ पे सेफ मीन्स अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि वहाँ उनका घर था। तो वन ऑफ दीज गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। उन गीज में से एक क्या थी, एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बर्ड थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। अब वो जो बूढ़ी वाली जो वाइस बर्ड थी, उसने क्या किया कि उसने क्या नोटिस किया कि जो उनका पेड़ है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से क्या है, एक क्रीपर निकल रही है। क्रीपर मीन्स होता है बेल जैसी, जो लंबी सी बेल जाती है। ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसके पेड़ के नीचे से एक लंबी सी क्या निकल रही है, बेल निकल रही है। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने क्या किया, इसके बारे में अपने साथ के और बर्ड्स को भी बताया। डू यू सी इन दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट। अब उसने कहा कि क्या तुम्हें ये अपने साथ वाली बर्ड्स से क्या क्या, डू यू सी देम, क्या तुम्हें क्रीपर दिखाई दे रही है, और लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट, क्या हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब इसको नष्ट कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन द सरप्राइज। अब जो जितनी उसके साथ की बर्ड्स थी, वो बोली कि हम क्यों इसको डिस्ट्रॉय करें, और बड़ी सरप्राइज होके बोलने लगी, बड़े अचंभे से बोलने लगी कि हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें। इट इज़ सो स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटी है। और व्हाट हार्म्स कैन इट डू, और ये हमें कोई हार्म मीन्स कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, और जो ओल्ड बर्ड्स होती है, बुद्धिमान बर्ड्स होती है, उनसे बोलती है कि डेट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, और जो ये छोटी सी बेल है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ग्रो मीन्स लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट कीप्स अप दिस ट्री, और ये बड़ी होते होते पेड़ तक पहुंच जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, और क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मोटी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। वट ऑफ दैट आज द गीज, वट हार्म्स कैन अ क्रीपर डू अस। अब वो जो उसके साथ की बर्ड्स कहती है, वो कैसे, कि वट हार्म, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। अब डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। अब वो कहती तुम्हें दिखाई नहीं देता, अब ये क्या होगा, जब ये क्या होगी, क्रीपर विद, इसकी मदद से कोई भी क्या होगा, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब द ट्री, किसी का भी हमारी ट्री में पहुंचना संभव हो जाएगा, क्योंकि वो क्रीपर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिससे कि कोई भी ऊपर तक पहुंच सकता है। और हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और एक हंटर है जो उसको सिखा रही है, वो भी क्या हो सकता है, ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small, it would be pity to destroy it now. अब वो बोलते हैं कि हम कोई जल्दी नहीं है, कि दे रिप्लाइड, अब वो आपस में बोलती हैं कि कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है, ये बेल तो बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और हम क्या करें, इसको डिस्ट्रॉय करना कोई उसकी बात नहीं है। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. अब वो जो बूढ़ी जो बुद्धिमान बर्ड्स है, वो कहती है कि डिस्ट्रॉय द कीपर, हमको इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नाउ इट, क्योंकि अभी तो ये क्या है, नाउ इट इज टेंडर, टेंडर मीन्स होता है कमजोर,
एंड यू कैन कट इट, और आराम से ये क्या हो जाएगी, अभी ये कमज़ोर है और आराम से कट सकती है। और लेटर मीन्स बाद में क्या होगा, इट विल बी बिकम हार्ड, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हार्ड होती रहेगी। एंड यू विल, और हम लोग क्या हो जाएंगे, इसको तोड़ने में भी असमर्थ, काटने में इसको असमर्थ हो जाएंगे। तो वी विल सी आंसर द बर्ड्स, और जो उसके साथ की बर्ड्स होती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उससे, यही बोलती है। अब क्या होता है देखिए, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगोट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो क्या कर दिया उन्होंने, वो भूल गई जो उसने एडवाइस दिया था, वाइज ओल्ड गीज ने जो उनको एडवाइस दिया था वो सब भूल गई। एज द क्रीपर ग्रू, और जो क्रीपर थी, जो बेल थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री, और वो कैसे होने लगी, उसके चारों ओर घूमने लगी। देखो जो आपको देखो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, कि वो क्या नहीं, जो बेल धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इसमें क्या होने लगी, घूम घूम के ऊपर तक पहुंच गई। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्गर एज द थिक रोप, अब वो क्या हो गई, धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई, स्ट्रॉन्ग होती रही, और जब तक कि वो कैसी हो गई, मोटी सी रोप मीन्स रस्सी की तरह हो गई, थिक रोप, मोटी सी रस्सी की तरह हो गई। फिर क्या होता है देखो, वन मॉर्निंग व्हेन द geese हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ ए फूड, एक दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में जो बर्ड्स होती है वो फूड की खोज में कहाँ जाती है, बाहर जाती है। तो अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और उसी समय क्या आता है, एक शिकारी आता है, हंटर में शिकारी उसके जंगल में आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, अब वो कहते हैं अच्छा ये वही जगह है जहाँ वाइल्ड गीज रहती है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, अब वो कहते हैं जब वो शाम को वापस आएंगी तो मैं उनको क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री, अब वो जो हंटर होता है, शिकारी होता है, वो उसमें चले जाता है, चढ़ जाता है पेड़ में। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, किसकी मदद से, जो आपको ये क्रीपर दिखाई दे रही है ना, इसकी मदद से वो ऊपर को चले जाता है। ये देखो आपको दिखाई दे, हंटर देखो कैसे चढ़ चढ़ के उसमें पहुंच रहा है ऊपर को। ठीक है, तो क्या होता है, द हेल्प द क्रीपर ही गॉट टू द टॉप, और कहाँ पहुंच जाता है, उसके टॉप में। अब वो कहाँ चले जाता है, उसकी टॉप में चले जाता है। टॉप स्प्रेड स्प्रेड हिज नेट देयर, और क्या करता है, उसमें अपना जो नेट होता है, उसका जाला होता है, फैला देता है उसके पेड़, जो पेड़ होता है उसमें। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और नीचे उतर के वो चले जाता है। अब क्या होता है देखिए, इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और शाम के समय जब जो बर्ड्स होती है, गीज होती है, वो वापस आती है। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और वो जो उन्होंने उसने जाला बिछाया था उसको कोई ध्यान नहीं, उसको नोटिस नहीं करती है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और वो सीधे कहाँ, उड़ के पेड़ में चले जाती हैं। दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो क्या होती है, उसमें फंस जाती है, क्योंकि उसमें नेट बिछाया था, वहाँ पे वो फंस जाती है। तो दे स्ट्रगल्ड हार्ड, और बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बाहर निकलने की, बट कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है। फिर क्या कहते हैं देखो, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद करो, मदद करो। ठीक है, वी कॉट इन द हंटर्स नेट, हम लोग जो शिकारी है उसके नेट में हम क्या है, फंस चुके हैं, या हंटर ने हमें पकड़ लिया है। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। फिर अब देखिए क्या होता है, डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब वो जो उनमें से बुद्धिमान बर्ड्स थी उनसे कहते कि तुम अब ये जो बोल रहे हो इधर उधर की, ये बोलना फुसफुसाना बंद करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि इस कीपर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब हम क्या करें। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब वो कहती है कि कल सुबह हंटर आएगा और हम लोगों को मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, अब जो बर्ड्स कहती है वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि हम तो मूर्ख थे। वी आर वेरी वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम वो बूढ़ी वाली जो वाइज बर्ड्स होती है उससे कहते हैं कि हमको माफ़ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताओ हम क्या करें। फिर क्या होता है देखो, देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइज बर्ड, अब जो भी वाइज बर्ड थी, बुद्धिमान बर्ड थी, उनसे कहती है कि ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड,
और जब हंटर सुबह आएगा, शिकारी जब आएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें नाटक करना पड़ेगा, किसका, डेड होने का, मतलब मर जाने का नाटक करना पड़ेगा। जस्ट लाई स्टिल, और चुपचाप उसी स्थिति में रह जाना चाहिए, जैसे मरने की स्थिति में होता है, ठीक है। देन द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और जो हंटर होगा वो हमको मरी हुई बर्ड्स को तो नहीं ले जाएगा। ही विल थ्रो अस टू डू द ग्राउंड, और वो क्या कर देगा, उसको हम बर्ड्स को ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और उससे हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और वो क्या करे, फिर नीचे उतर के आराम से बर्ड्स को कलेक्ट करेगा। एंड टेक and and take them home when the last of us has been thrown down. We must quickly get up and fly away. और वो क्या करेगा, हमें नीचे फेंक देगा और घर को ले जाएगा, लेकिन क्या करना है हमें, when the last, जैसे ही when the last of us has been thrown down, जैसे ही हम लास्ट वाली बर्ड्स को नीचे को फेंकेगा, we must quickly get up and fly away, हमको क्या करना है, क्विकली माने तेजी से उठना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम, और सुबह के समय हंटर शिकारी आता है, टू द ट्री में एंड क्लाइंब, पेड़ में चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और वो क्या देखता है, नेट में जो जाला उसने बिछाया होता है उसमें बीज को देखता है। दे आर ऑल डेड, और सब क्या हो चुकी होती है, मर चुकी होती है। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप ही आपस में अपने बुदबुदाता है, अपने आप ही अपने मन में कहता है। ही थ्रू देम आउट टू द नेट वन बाई वन, अब वो क्या करता है, वो नेट से एक के बाद एक बर्ड्स को फेंकते रहता है। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और क्या होता है, जो बर्ड ले स्टिल, वो जितनी भी बर्ड्स थी लेटे हुए रहती है जब तक कि लास्ट बर्ड क्या होती है, नीचे नहीं फेंकी जाती। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, और जैसे फ्लैप्ड एंड विंग्स एंड फ्लू अवे, और जो लास्ट में क्या होता है, जैसे ही सब बर्ड्स नीचे आ जाती है, गिर जाती है, तो दे गॉड, वो जल्दी से उठती है और अपने पंख को फड़फड़ाती हैं और लास्ट में उड़ जाती है। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, जो शिकारी होता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और वो जो पेड़ की टॉप से देखता है। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई, वो देखता है कि जितनी भी गीज थी, कलहंस थी, सब क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली कि क्या होता है, अगर हमने उन जो बर्ड्स थी, उन्होंने अगर वो बूढ़ी वाली बर्ड्स का कहना पहले ही मान लिया होता तो आज उनको ये दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले अपने बड़ों की राय लेनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए।